क्या आपने कभी सोचा है कि आप नींद से जागते हो, आपका मूड ठीक नहीं है, आप अभी भी नींद में हो और आप एक कप चाय या कॉफ़ी पी लेते हो तो आपका मूड ठीक हो जाता है। कभी सोचा है कि ऑफिस में काम करते करते थक जाते हो लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो एक कप कॉफ़ी या चाय आपका मूड बना देती है और आप 5-6 घंटे के लिए फिर से रेडी हो जाते हो काम करने के लिए। कभी सोचा है कि एग्ज़ाम में बच्चे को पढ़ना है लेकिन उसको नींद आ रही है तो हम चाय या कॉफ़ी क्यों देते हैं? ये चाय या कॉफ़ी के एक कंटेंट कैफीन की वजह से होता है, लेकिन कैफीन सिर्फ चाय या कॉफ़ी में नहीं है। कैफीन हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ों में है। कैफीन चॉकलेट में है, कैफीन चोकोज में है जो हम बच्चों को सुबह दूध के साथ खाने के लिए देते हैं, कैफीन कोल्ड ड्रिंक में है, कैफीन कोका कोला में है, कैफीन एनर्जी ड्रिंक में है, कैफीन ओरियो बिस्किट में है, कैफीन हर जगह है। कैफीन एक ड्रग है और उसकी साइड इफेक्ट होती है। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे को हम चाय या कॉफ़ी पीने की आदत डालें कि नहीं, क्योंकि कैफीन एक ड्रग है। तो आइए आज हम इसके बारे में सब जानते हैं। इंडिया के 79% लोग चाय पीते हैं और 19% लोग कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफीन का कंटेंट चाय के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल होता है, लेकिन दुनिया में उल्टा है। दुनिया में लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं और चाय कम पीते हैं, लेकिन फिर भी पूरे साल में हज़ारों लाखों करोड़ों लीटर चाय या कॉफ़ी पी जाती है और इसीलिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चाय या कॉफ़ी या फिर कहें तो कैफीन की ये इफ़ेक्ट क्यों है कि वो हमारे मूड को अच्छा कर देती है, हमको एक्टिव बना देती है, हमको अलर्ट बना देती है? ऐसा क्यों है? हमारा शरीर कोई काम करता है और हमारे शरीर में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी नाम के मॉलिक्यूल से पूरी होती है। उसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एटीपी को यूज़ करते रहते हैं तो उसमें से आखिर में एडिनोसाइन नाम का मॉलिक्यूल बन जाता है, और जो एडिनोसाइन है वो पूरे दिन की थकान के बाद इकट्ठा हुआ होता है और ब्रेन में जाता है। तो हमारे ब्रेन सेल के साथ जब जुड़ता है तो वो थकान और नींद को लाता है। वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कैफीन क्या करता है? वो एडिनोसाइन के साथ कंपटीशन करता है और ब्रेन के सेल के साथ एडिनोसाइन को नहीं जुड़ने देता, खुद जुड़ जाता है। जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है, एक ही चेयर है और बैठने वाले दो, तो कैफीन एडिनोसाइन को हटा के खुद बैठ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? नींद और थकान चली जाती है और कैफीन अपनी इफेक्ट लाता है, जो है अलर्टनेस, जो है एक्टिवनेस। कैफीन डोपामीन और एड्रेनालिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल भी बढ़ाता है। डोपामीन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन की एक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो कैफीन एडेनोसाइन की इफेक्ट को कम करता है जो कि थकान और नींद लाती है, और उसकी जगह पे डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल को बढ़ाता है जो कि एक्टिवनेस और अलर्टनेस को लाते हैं। तो ये तो बात हुई कि कैफीन काम कैसे करता है, लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं, कैफीन की इफेक्ट टेम्पररी होती है। 4 से 6 घंटे में उसकी इफेक्ट चली जाती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि काम करने के बाद 4-6 घंटे के बाद आपको दूसरा कप चाय या कॉफ़ी का चाहिए। उसका रीज़न होता है कि कैफीन की इफेक्ट चली जाती है। लेकिन होता क्या है कि इस टाइम के दरमियान वो एडिनोसाइन बहुत बढ़ गया है शरीर में। तो जब कैफीन की इफेक्ट डाउन हो रहती है और एडिनोसाइन की इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो 4-6 घंटे के बाद एकदम ढुश हो जाओगे। आपको 4-6 घंटे के बाद पहले से भी ज़्यादा थकान या नींद महसूस होगी। इसको कैफीन क्रैश बोलते हैं। तो उस वक्त आपको दूसरी कॉफ़ी या चाय की ज़रूरत पड़ती है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैफीन की साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। कैफीन जिस तरह से काम करता है, ड्रग्स भी उसी तरह से काम करता है। तो कैफीन ड्रग की कैटेगरी में आता है और हर ड्रग की साइड इफ़ेक्ट होती है। तो पहली साइड इफ़ेक्ट है इंसोम्निया, मतलब नींद का ना आना। अभी हमने देखा कि कैफीन नींद को डिस्टर्ब करता है, तो ज़्यादा कैफीन लेने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आपको जल्दी नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, सोने के बाद आप फ्रेश महसूस नहीं करते। इसीलिए कैफीन को कभी भी दोपहर के 3-4 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। कैफीन इरिटेबिलिटी लाता है। कैफीन एक्टिवनेस तो बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने के बाद आप इरिटेबल हो जाओगे, आपको चैन नहीं पड़ेगा। कैफीन एक्टिवनेस और अलर्टनेस बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके हार्ट रेट को और आपके बीपी को भी बढ़ाता है। यानी कि जिनको हार्ट की तकलीफ है और जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेना अच्छा नहीं है। कैफीन डायूरेटिक है, मतलब पेशाब का प्रोडक्शन बढ़ाता है। आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से आपको वॉमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया भी हो सकता है। एंग्जाइटी, कैफीन की जो ब्रेन के इफेक्ट है उससे किसी किसी को एंग्जाइटी भी होती है। कैफीन किसी किसी लोगों में दूसरे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। और एक बात,
कैफीन एडिक्टिव है, मतलब आप एक बार लोगे बार बार लेना चाहोगे। जैसे मैंने अभी बताया 4-6 घंटे के बाद आपको दूसरे कॉफ़ी के या चाय के कप की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अब आप पूछोगे कि कितना कैफीन लेना सही है, मतलब कितने कप चाय या कॉफ़ी के लेना आपके लिए सेफ़ है। कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है, चाय में कम, तो आप 3 से 4 कप कॉफ़ी या उससे डबल चाय के कप ले सकते हो। 3 से 4 एनर्जी ड्रिंक और 10 कोका कोला दिन में पी सकते हो, ये सेफ़ है। लिथल डोज बहुत हाई होता है। आप 23 से 25 लीटर कॉफ़ी या 50 लीटर चाय पियोगे तो आपकी जान को खतरा है। तो इसके लिए कैफीन या चाय या कॉफ़ी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अमाउंट लेना पॉसिबल नहीं है। कैफीन की साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचें? तो पहला तो मॉडरेशन में ले, कम अमाउंट में लिए। मैंने अभी आपको सेफ डोज बताया, 400 मिलीग्राम पर डे कैफीन लेना सेफ है। उससे ज़्यादा लोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट आएगी। कैफीन आप अगर छोड़ना चाहते हो, चाय कॉफ़ी छोड़ना चाहते हो, तो उसको धीरे धीरे छोड़े ताकि आपको विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। अभी बात हुई कि कैफीन डायूरेटिक है, पेशाब बढ़ाता है, तो आपको पानी ज़्यादा लेना है, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना है, अच्छी हैबिट्स रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है और स्लीप पैटर्न पे हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो धीरे धीरे कैफीन को छोड़ दीजिए। तो इसी के साथ कैफीन के ऊपर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पूरी हुई। मैं पर्सनली कभी कैफीन नहीं लेता, मैंने आज तक कभी कॉफ़ी या चाय नहीं पी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये खराब है। थोड़े अमाउंट में लेंगे, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और आप उसको एडिक्ट नहीं बनेंगे, तो चाय या कॉफ़ी में कोई बुराई नहीं है।